बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईमुर रहमान, आपका वर्डप्रेस कोर्स का ट्रेनर। जैसा कि आप जानते हैं, हम वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस कोर्स का ये सबसे पहला लेक्चर है। इसमें हमने वर्डप्रेस का स्कोप डिस्कस करना है, वर्डप्रेस के थ्रू अर्निंग कैसे की जा सकती है और इसकी फ्रीलांसिंग सक्सेस का रेट क्या है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप जान सकेंगे कि वर्डप्रेस जो है वो रियल टाइम अर्निंग स्किल है और इसकी मदद से लोग अर्निंग कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो जैसा कि ये आपने टॉपिक देख लिया, टॉपिक जान लिया, अब हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे जो है हम देखते हैं कि हम वर्डप्रेस के थ्रू अर्निंग किन मेथड से कर सकते हैं। अगर हम वर्डप्रेस सीख लेते हैं फिर कौन से तरीकाकार होंगे जिनकी मदद से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला सबसे तरीका ये होगा कि आप वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वर्डप्रेस आपने सिंपल डिजाइनिंग सीखनी है, दूसरा वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ये दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं। वर्डप्रेस डिजाइनिंग में जो है वो कोडिंग नहीं आती, कोडिंग इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट है उसमें कोडिंग शामिल होती है, PHP शामिल हो जाता है, HTML CSS ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। और अगर आप विदाउट कोडिंग सीखना चाहते हैं, मतलब कोडिंग नहीं आप सीखना चाहते, सिंपल सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी ये जो सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे मेथड एप्लीकेबल हैं। दोनों में ये एप्लीकेबल हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है देन भी आप वर्डप्रेस सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले वर्डप्रेस का बेसिक स्टार्ट करना है, तो उसमें हमने कोडिंग को स्टार्ट नहीं करना बल्कि सिंपल वर्डप्रेस CMS जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहला मेथड जिसकी मदद से आप अर्निंग कर सकेंगे वो है वेबसाइट डिजाइनिंग का। अब वेबसाइट डिजाइन करने का जो है आपको पता ही है कि लोगों ने वेबसाइट्स बनवानी होती हैं, तो आप उन वेबसाइट्स को बना के अर्निंग कर सकते हैं। देन अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं तो आप थीम डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि वर्डप्रेस जो कुछ CMS है उसमें आपने थीम डिजाइन करके देना है। और इसी तरह प्लगइन्स डेवलपमेंट, ये दोनों कोडिंग के रिलेटेड। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कस्टमाइजेशन। ये कोडिंग के भी रेलिवेंट है और जो अगर आप कोडिंग नहीं करते, आपको कोडिंग नहीं आती, देन भी आप कस्टमाइजेशन करके दे सकते हैं। इसको हमने आगे डिस्कस करना है कि कैसे हम थीम्स को और प्लगइन्स को कस्टमाइज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे बग फिक्सेस। बग फिक्सेस ये है कि जब वर्डप्रेस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें जब वेबसाइट्स बनती हैं तो उसमें एरर्स भी आ रहे होते हैं। वेबसाइट्स में डिफरेंट लोगों को एरर्स का सामना होता है, प्रॉब्लम्स का सामना होता है, इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो देन वो मूव करते हैं फ्रीलांसर्स की तरफ और उनसे अपने वो बग फिक्स करवाते हैं, वो ट्रबल शूट करवाते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आपने उनको प्रोवाइड करना है। तो ये है बग फिक्सेस, ठीक है। देन 6 नंबर पे है मैनेजमेंट, ठीक है। किसी ने अगर वेबसाइट बना ली है तो लाजमी सी बात है कि उनको उसको मैनेज करना है, या तो वो खुद मैनेज करेंगे अगर उन्हें वर्डप्रेस आता है। मोस्टली लोगों को वर्डप्रेस नहीं आता होता, तो फिर वो कोई बंदा हायर करते हैं जिसकी मदद से वो अपनी वेबसाइट को मैनेज करवाते हैं, उस पर कंटेंट अपलोड करवाते हैं, उस पर जो भी उन्होंने अपनी डिटेल्स ऐड करनी होती हैं, जो भी जिस तरह से भी वेबसाइट को मैनेज करना होता है, तो वो किसी वर्डप्रेस के एक्सपर्ट को हायर करके अपनी वेबसाइट को मैनेज करवाते हैं। देन हमारे पास आता है 7th नंबर पे लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज ये होता है कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जो पेज फर्स्ट पे आपके सामने आता है, फर्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होता है उसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज, जहां पे लोग लैंड करते हैं, ठीक है। सबसे अहमियत वाला पेज ये है, लोगों ने सिंगल पेज वेबसाइट्स भी बनवानी होती हैं प्रमोशन के लिए, तो वो लैंडिंग पेज के एक्सपर्ट को ढूंढते हैं। लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन किया जाता है? एलिमेंटर के थ्रू, WP बेकरी के थ्रू, जितने भी चीजें इसमें शामिल होती हैं वो आने वाले टॉपिक्स में हमने डिस्कस करना है। तो ये लैंडिंग पेज डिजाइन करके भी आप अर्निंग करें। देन परफॉर्मेंस। अब किसी भी वेबसाइट के लिए उसकी परफॉर्मेंस बहुत अहमियत रखती है। उसकी स्पीड कैसी है, उसकी UI UX कैसी है, उसका गूगल जो सर्च इंजन है या कोई भी सर्च इंजन है उसके रेलेवेंट जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो उन पे पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही, ये बहुत अहम चीज होती है। तो लोग इस हवाले से जो है एक्सपर्ट्स को हायर करके अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ठीक करवाते हैं, उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करवाते हैं, उसके डिजाइन को ऑप्टिमाइज करवाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ अर्निंग है इन वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग। 9th नंबर पे सिक्योरिटी। किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। उसमें आप जो है
उनकी वेबसाइट को सिक्योर करके देते हैं। लोगों को वेबसाइट हैक होने का बहुत मसला होता है, ये सारी चीजें वर्डप्रेस के साथ साथ चलती हैं। तो जो वर्डप्रेस का एक्सपर्ट है उसको उसकी सिक्योरिटी का भी अंदाजा होता है कि कैसे उस वेबसाइट को सिक्योर बनाना है। तो वो सारी चीजें भी हमने इस कोर्स में कवर करनी है। तो ये 9 जो है बेसिक मेथड हैं जो वर्डप्रेस में आप करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मैंने नीचे जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ये मैंने फाइवर से उठाया हुआ है। इसमें बैकअप एंड माइग्रेशन, छोटे छोटे और बहुत से फील्ड्स हैं जो वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस को छोटा जो है वो स्किल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसमें आप ये चीज़ें भूल जाएं कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो काम नहीं मिलना, ये बात से जो है वो झूठ है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है कि अगर आप फाइवर को या अपवर्क को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये 9 मैंने खुद से लिखे हैं जो आप काम कर सकते हैं। इससे जो है ना अलावा भी बहुत ज़्यादा काम है जो आप कर सकते हैं। देन आपको ये बात बताता चलूं कि जो वर्डप्रेस है वो फाइवर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला स्किल है। जैसा आप देख सकते हैं पॉपुलर स्किल्स में वेबसाइट डिजाइन, ये भी वर्डप्रेस में ही आती है। वर्डप्रेस के अलावा भी वेबसाइट डिजाइनिंग में आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम वेबसाइट डिजाइन वर्डप्रेस में की जाती है। देन वर्डप्रेस, यानी कि एक ही स्किल के 2 जो है वो सर्च में रैंक कर रहे हैं कीवर्ड्स। वर्डप्रेस भी रैंक कर रहा है और वेबसाइट डिजाइन भी रैंक कर रहा है। ये आपको कौन बता रहा है? ये बता रहा है फाइवर। फाइवर आपको बताता है कि वर्डप्रेस और वेबसाइट डिजाइन 2 सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्किल्स हैं और इसकी गिग सबसे ज्यादा रैंक करती हैं। तो यहाँ से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वर्डप्रेस सीखना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपकी लाइफ को चेंज करने में ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। देन हम बात कर लेते हैं आप बिगिनर के तौर पे अर्निंग कितनी कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लगाया है अकाउंट का। ये फाइवर का अकाउंट है, लेवल 1 सेलर है। बिगिनर होता है लेवल 1 सेलर, उसने 18 प्रोजेक्ट किए हैं और उसका आप जो है रीड करें। आई विल क्रिएट, कस्टमाइज, एडिट, फिक्स, रीडिजाइन, रीबिल्ड द वर्डप्रेस वेबसाइट। यानी कि ये एक बेसिक सा काम करेगा, या तो क्रिएट करके दे देगा या कस्टमाइज करेगा या एडिट या फिक्स। तो उसको 18 प्रोजेक्ट मिले हुए हैं और मजीद उसको पता नहीं कितने वहां से मिल जाएंगे। तो ये बिगिनर के तौर पे आप आ जाए। मैं जब बिगिनर के तौर पे आया था तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अब तक 50 से ज्यादा वेबसाइट्स डेवलप की हैं लोकल मार्केट्स में। इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। यहाँ इतना काम मिलता है कि आप एक वेबसाइट जब बना लेते हैं तो उस वेबसाइट के रेफरेंस से अगला जो है वो अगली वेबसाइट का प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। ये वेबसाइट डेवलपमेंट है। कस्टमाइजेशन, रीडिजाइन, ये रीबिल्ड, ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी तो भरमार है। पाकिस्तान में मैं जो है वो तकरीबन आम वेबसाइट का मैंने 40 to 50,000 एक सिंपल वेबसाइट का चार्ज किया हुआ है और 70 to 100 के जो है वो मैंने एक अच्छी वेबसाइट का वर्डप्रेस में सिंपल डिजाइनिंग भी मैंने चार्ज किया हुआ है और आपको इजीली ये काम मिल जाता है। ठीक है, और इस तरह की मैंने 50 से ज़्यादा वेबसाइट्स लोकल मार्केट्स में बनाई हुई हैं और जो है डीसीओ प्रोजेक्ट्स मेरे इंटरनेशनल मार्केट में फाइवर और अपवर्क पे भी मौजूद है। ठीक है, तो ये आप सिंपल इस तरह कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और ये फाइवर का स्क्रीनशॉट है। आई विल फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज, वर्डप्रेस वेबसाइट आर एरर्स। ठीक है, मैंने आपको कहा था बग फिक्सेस का जो काम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम है। ठीक है, जो वर्डप्रेस इश्यूज हैं वो ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं और उनका जो अगर सोल्यूशन अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। देखिए 1317 उसने जो है प्रोजेक्ट 5 स्टार के साथ कंप्लीट किए हुए हैं, लेवल 2 सेलर है और 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। क्यू में है यानी कि उसके पास 5 ऑर्डर अभी पड़े हुए हैं जो उसने डिलीवर करने हैं, अभी उसने बना वो रिजॉल्व करके देने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि ये वर्डप्रेस का स्किल कितना बड़ा स्किल है, इसकी मदद से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उस हवाले से गाइड करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।